व्हाट्स योर टेक? मैं आपको सिर्फ ये इतला दे दूं कि एशिया क्रिकेट काउंसिल में सारा पैसा जो आता है वो इंडिया से आता है। आईसीसी का 70% प्लस इंडिया से आता है। अच्छा। और इंडिया एसीसी के शेयर में से कुछ भी नहीं लेता, बाकी सब में बांट देता है। अब आप खुद सोच लें कि ये डिसीजन आपको अड़ने फंसने वाले कहीं नज़र आते हैं? अड़ने फंसने वाले नज़र आए ये डिसीजन फ्यूचर में? आपकी गवर्नमेंट कभी क्रिकेट में 1 रुपया भी इन्वेस्ट करती है? 1 रुपया लोकल रुपी, मैं बाहर के डॉलर की बात नहीं कर रहा, 1 रुपया भी टैक्स पेयर का पैसा नहीं खर्च होता इस गेम के ऊपर। सो द पॉइंट इज कमिंग बैक टू के व्हाट द डिसीजन वुड बी। देखिए ये गेम सारी फाइनेंसेस की, जो फाइनेंसेस को कंट्रोल करते हैं, जो उनको लीड करते हैं, एंड ऑफ द डे वो चीज़ें होती हैं। बट कुछ नॉर्म्स जो बाकी बचते हैं ना, वो हैं जो दिखाने के हैं, यानी कि लोगों को ये ना लगे कि यार ये तो बहुत ही काम ख़राब हो गया। तो वो एक बेसिस मेरे ख्याल में बचती है जिस पे पाकिस्तान ये कह सकता है कि यार आईसीसी का इवेंट था, तो हमें इंडिया जाने से पहले ये कहा गया था कि यार आईसीसी का इवेंट है, आप आएँ, ये तो आईसीसी का, हमारा तो नहीं है। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी भी आईसीसी की है, ये हमारी तो नहीं है। चाहे जय शाह उसके चेयरमैन बन जाए, चाहे कोई और बन जाए, वो तो बारियां लगी हुई हैं ना। वो कोई इलेक्टेड चेयरमैन थोड़ी, एक वो प्रॉपर इलेक्शन तो नहीं होता, या उसमें आपकी टर्म्स रिपीट तो नहीं होती। तो वो तो बारियां लगी हुई हैं। सो गुड लक टू हिम, वो बन जाए। लेकिन जब वो आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं, तो फिर जो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो आईसीसी का फेस रिफ्लेक्ट करेगी, वो फिर इंडिया का फेस रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। और आईसीसी आई थिंक हैज अ मच बिगर फेस टू प्रोटेक्ट देन व्हाट ही मे हैव कैरिड बिफोर, कि जो पहले वो कर रहे थे। सो आई थिंक कि डिसीजन पाकिस्तान को आईसीसी के ऊपर ही लिमेंट करना चाहिए कि जी आपके हम गए थे खेलने, अब फिर आपका है तो हमारे पास भी ले आए, जो सिक्योरिटी इन्होंने हमें दी थी उतनी हम इनको दे दें। अगर उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता तो आप दे गोना गिव अप लाइक पीसीबी? यार आई डोंट नो वेदर दे विल गिव अप और नॉट, बट एटलीस्ट यू कैन गिव इट अ शॉट। आप तो अपनी पूरी ट्राई करें ना, आप सेम रीजनिंग रखें ना। आप रीजनिंग में कुछ जेर जबर भी ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है कि जी हमें आईसीसी का इवेंट बताया गया था, हम भी आईसीसी का इवेंट बताते हैं। अभी मैं पिछले मंथ में, ये जो एंड हुआ मंथ, चंद दिन हुए, वहाँ पर एक नेशनल चैंपियनशिप चल रही थी डीएचए के अंदर, तो इंडिया की टीम एमएमए फाइटिंग में खेल रही थी। बिल्कुल ठीक है। और दे वर देयर, दे वर प्लेइंग। कोई इंडियन पासपोर्ट होल्डर, क्या कोई एक गेम का प्लेयर दूसरी गेम से कम है? अगर वो ये समझते हैं तो ज़रूर अपना बहाना लगा लें, और अगर वो सबको बराबर समझते हैं अपने लोगों को, तो फिर तो ये बहाना नहीं बनेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है, तो ये पाकिस्तान को शुरू से मैं यही कहता हूँ कि फाइनेंशियल हिट्स देने के चक्कर में ये सारी चीज़ की जाती है, वरना सिक्योरिटी का कोई एज सच इशू नहीं है। अगर सारी दुनिया खेल सकती है तो इंडिया इफ़ एनीथिंग विल गेट मोर लव फ्रॉम पीपल। लोग उनके प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे हम जाते हैं, हमारी होती है ना, जब वो आते हैं इधर, हमारे लोग भी कुछ कम नहीं करते, दिल खोल के रिस्पेक्ट करते हैं। और दोनों तरफ के प्लेयर से आज मैं बैठ के इधर आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में लोग बहुत अच्छी तरह रिसीव करते हैं। किसी भी इंडियन प्लेयर से पूछ लें कि उनके साथ पाकिस्तान आगे कैसा सलूक होता है, सभी लोग करते हैं। सो देखे, प्लेयर्स और लोगों की बात छोड़ दें, ये ऊपर वाला काम है, और उसमें बड़ा क्लियर है कि फाइनेंशियल हिट्स या वो स्ट्रेटेजिक मूव है कि क्रिकेट जो है ना उसको डिस्टर्ब रखा जाए, वरना तो कबड्डी की टीम भी वर्ल्ड कप इधर खेल के गई, सब कुछ इधर हुआ। अच्छा, इसमें हमजा इसमें एक और भी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आईसीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने लिखा भी हुआ है, और ये जो रिसेंट अभी प्रेसिडेंट भी थे, चेयरमैन, उन्होंने भी अपने अल्फाज में कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर हुकूमती सतह पर किसी भी टीम को इनकार कर दिया जाए, अगर हुकूमत इनकार कर दे कि इसको टीम को नहीं भेजना, तो उसमें आईसीसी कुछ नहीं कर सकती। जिस तरह भी सलमान भाई ने कहा, ये बात ऊपर वाले लेवल की है, ये रोहित शर्मा की, बाबर आजम की विश नहीं है, बल्कि रोहित शर्मा तो अपने मुंह से कह चुके हैं मेरे मज़ा आएगा मैं इंडिया पाकिस्तान जाके खेलूं, और जितना प्यार मोहब्बत यहाँ पे उनको मिलना है वो मेरा ख्याल उनको कभी भी नहीं मिला होगा। तो ये ऊपर वाली गेम है। आईसीसी की कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है, उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हुकूमत इनकार कर दे कि हमारी टीम नहीं जा सकती, रीज़न जो भी है, सिक्योरिटी रीजंस हो या जो मर्जी बता दें, तो वो आईसीसी उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे वो जय शाह हो, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन हो, चाहे वो न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन हो, अब तमाम गेम जो है वो इंडिया कोर्ट पे है। और ये जो फैसला था पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी देने का, इसमें जो साइन हुए हैं वो बीसीसीआई के साइन हुए हैं, और ये 2023 में हुए थे, जब
जब वर्ल्ड कप होना था इंडिया में, तो ये आज की बात नहीं है, ये 2 साल पहले की बात है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का जो ड्राफ्ट था या जो भी उसका जो पेपर, लीगल पेपर था, वो आज नहीं तैयार हुआ है, वो काफ़ी अर्सा पहले तैयार हुआ। उसमें बीसीसीआई का नाम है, उसी बेस पे नजम सेठी साहब जब चेयरमैन थे, आईसीसी के पीसीबी के चेयरमैन थे, उसी बेस पे जो है वो जो है पे हाइब्रिड मॉडल पे माने थे जो पाकिस्तान में एशिया कप होना था। ठीक है जी, लेट्स सी इस पे क्या होता है, वो तो अपडेट्स आ जाएंगी। देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर वो रहते हैं ऐसे तो एक 10 साल का हाइब्रिड एग्रीमेंट साइन कर ले। इंडिया में जितने इवेंट्स हैं वो भी दुबई में पाकिस्तान खेलेगा, इंडिया भी दुबई में खेले, कोई बात नहीं है, दोनों एक जैसा काम कर लें। लेकिन पाकिस्तान का उतना स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं होता, हम गिव अप कर जाते। हमने रमीज राजा का भी देखा, स्टार्ट में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन एट द एंड हम फिर भी गए। हमने हाइब्रिड मॉडल में भी खेला, हमने गिव अप किया, हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि हम फाइनेंशियली उस तरह से स्ट्रांग नहीं है। बात आप वहीं ले आए जहां हमने शुरू की थी कि फाइनेंशियल गेम है सारी। तो फिर अभी भी फिर उस बहस की बात नहीं, जिस तरह से वो कहेंगे हम मान देखिए जब आईसीसी से आप बात कर रहे हैं ना, तो फिर आप ये तो कह सकते हैं कि ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं, जो टूर्नामेंट इधर होगा हम भी दुबई में मैच खेल लेंगे, ये भी अपने दुबई में खेले, एक चीज तय कर लें, अल्लाह खैर सलाह। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी, और थोड़ी सी अब बात करी जाए पाकिस्तान क्रिकेट में जो ये चैंपियंस कप की बात की। आज पांचों मेंटोर्स ने ब्रीफ किया है चेयरमैन पीसीबी को। उस ब्रीफिंग में आकिब कुरैशी क्या क्या बातें हुई हैं, किस तरह से इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि आज जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा चैंपियंस कप हो रहा है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है और बेहतरी की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट जाएगी, और इंशाल्लाह अल्लाह करे जाए। आज की ब्रीफिंग में क्या कहा गया? मुस्कुराए मत। आपने ये बात की ना बेहतरी की तरफ जाएगी, तो ये तो बड़े अरसे से हम कहना चाह रहे हैं, जिस तरह अभी सलमान भाई ने कहा कि 4 साल से इसी प्लेटफॉर्म से हम यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन लेट्स सी जाती भी है कि नहीं। जो आज मीटिंग हुई है उसमें ऑब्वियसली मेंटोर्स से पांचों के पांचों, उन्होंने अपनी जो है वो सजेशंस दी, जो 2-3 दिन अभी प्रैक्टिस वहाँ पे चल रही है, उस हवाले से ग्राउंड के हवाले से बातचीत की है। वहाँ पे जो है मेरे सोर्स ये बताते हैं कि मेंटोर्स ने चेयरमैन पीसीबी साहब को कहा है कि यहाँ पर जो ग्राउंड की सहूलियात हैं, स्पेशली जो आउटफील्ड है, उस पर ज़रा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो डाइव अच्छी नहीं लग सकती। जब डाइव करते हैं तो वो चोट लगने का खदशा होता है। उसके बाद वहाँ पर आपने वीडियोस में भी देखा होगा, लड़के जो हैं यानी कि जो शायकीन हैं, ऑब्वियसली फैसलाबाद में इतने अरसे बाद एक इवेंट हो रहा है, तो उनकी हर एक की कोशिश होगी कि अपने सुपरस्टार को देख सकें। तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी के थोड़े इंतजामात हैं, उसको भी मज़ीद बेहतर बनाने की दरख्वास्त की गई है मेंटोर्स की तरफ से। जबकि चेयरमैन पीसीबी ने जो है 12 सितंबर से पहले वहाँ पे एक जिम तैयार करने की हिदायत की है। पहले भी जिम था, लेकिन वो अप टू द मार्क नहीं था। वहाँ पे फैसिलिटेशन थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि जब वहाँ पर एक इंटरनेशनल इवेंट करवा सके। बेहतरीन फैसिलिटी से अच्छा जिम बनाने की कोशिश की है। उसके अलावा आज कुछ देर बाद बाबर आजम एंड शान मसूद जो हमने बात की है, उन दोनों का फिटनेस टेस्ट भी वहाँ पे हो रहा है। 7 सितंबर को जो है वो फिटनेस टेस्ट हुआ था हारिस रऊफ का, इमामुल हक का, उसमें वो पास हो गए। अभी कुछ देर बाद जो है बाकी क्रिकेटर्स जो रह गए हैं उनका फिटनेस टेस्ट होगा। अब ये फिटनेस टेस्ट की क्या बुनियाद है, इसमें रेटिंग क्या है, वो सलमान भी ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। जी वाशा सर, आई डोंट नो, आई थिंक कि कुछ एग्जैक्ट उसकी क्या रेटिंग्स चाहिए। 8 मिनट 45 सेकंड में 2 किलोमीटर पूरा करना है। कुछ बेंच प्रेस है, रन 3 है, रन 3 के शायद 11 सेकंड है, वो 6 दफ़ा 3-3 स्कोर लेना है, 30 सेकंड का उसमें गैप है। और शायद उनका एक फैट लेवल का टेस्ट है, विच ऑब्वियसली मेक्स सेंस, बट उसको जिस तरह इस्तेमाल किया गया, कुछ प्लेयर्स ने ये बताया, मैं नहीं जानता कि एक्यूरेट 100% है कि नहीं, लेकिन प्लेयर्स ने कहा कि जी हमारे टेस्ट क्लियर थे, फैट परसेंटेज हमारी ज़्यादा आई है, तो हम बाहर हो। अगर किसी की टाइमिंग रनिंग की ठीक है, अगर किसी की एजिलिटी का टेस्ट पास है, अगर किसी की पावर और एंड्योरेंस का टेस्ट पास है, तो चाहे उसका स्किन फोल्ड ज्यादा है, आपने कोई मॉडलिंग तो नहीं करानी 6 पैक की, व्हाट्स द लॉजिकल रीजन कि उस बंदे को आप ना काउंट करें? उस पे काम भी तो किया जा सकता है। नहीं, आप एक दफा सेलेक्ट कर लें। आपको बात यह है कि जो आपके रिक्वायर्ड बेंचमार्क्स हैं, अगर कोई पूरे कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है कि कैसा जिस्म है उसका। हाँ, वो कोई उसने, मेरा मतलब है, कुछ शेरवानी की उसने वो कैटवॉक तो नहीं करनी पहन के, अगर वो आपके रिक्वायर्ड बेंचमार्क्स पूरे कर रहा है, नॉट कि अगर वो फेल हो रहा है। तो आई थिंक ये कुछ है जो उन्हें बताना चाहिए, और अल्लाह करे कि ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं कुछ वैसा होता नज़र आ जाए, क्योंकि ये बड़ी 6 टीमों का इवेंट कहा गया था, क्वालिटी आएगी। खान साहब ने, और उसके बाद उन्होंने कहा था क्वालिटी आएगी, और इन्होंने आके बताया कि प्लेयर है ही नहीं, ऑप्शंस ही नहीं है, बचा ही कुछ नहीं। सो जिस चीज़ ने क्वालिटी लानी थी उसने एक काम किया, ना क्वालिटी आई, ना क्वांटिटी जो थी वो भी ख़त्म हो गई। सो नाउ यू डोंट हैव नंबर्स एज वेल। सो ये जो लोग आके भी, कोई भी आके अपनी मनचाही हरकतें करते हैं ना, विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनीथिंग इन द राइटिंग डॉक्यूमेंट, या 10 बंदों को बिठा के कन्विंस कर लें, ये सिर्फ और सिर्फ
जो एक अपने मनपसंद क्राउड इकट्ठा करके उनसे नोट करा लेते हैं कि यार ठीक है जो ये कह रहा है ऐसा ही होना है। कहीं आपको एक ऐसा मिलता है ना, एक बहुत सारे हमारे प्यारे सियासतदान ऐसे थे जो उस दौर में कहते थे नहीं जो खान साहब को पता है ना वो किसी को नहीं पता। उन तो सारे देख रहे हो कि क्या हुआ है। अब वही बात करते हैं कि खान तो साहब खुदा का वास्ता है, ठीक है वो बहुत बड़े क्रिकेटर है, लेकिन ये बात नहीं होती कि जो किसी ने एक ने कह दिया वो हरफे आखिर हो गया। इवॉल्विंग सिचुएशन का ना आप लोगों को पता है जिनकी जिम्मेदारी है, और ना उनको पता, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो जो अब हुआ है वो ये हुआ है कि हुन प्लेयर नहीं है।